कभी हमको बुलाता है कि पंचायत के बैक साइड में आओ, पीछे आओ, आगे आओ, ऐसा करते करते फिर बोला कि चलो अंदर चलो। अंदर गए। अंदर जाने होने के बाद हम बोले क्या सर मेरा काम तो कीजिए ना। तो बोलता है क्या कि मेरा वाला पूरा कीजिए, मेरा वाला पैसा हमको दीजिए, उसके बाद ही आपका हो पाएंगे। परेशानी है कि एक केवाला मोटेशन करने के लिए हमने कर्मचारी के पास गए तो कर्मचारी कह रहा है हमको कि इसको क्या कहता है कि परिमार्जन करना होगा। तो परिमार्जन का क्या करना होगा नहीं करना होगा तो हमको बताइए आप। एक क्या मोटेशन करने के लिए आपको तो आप ही कर दीजिए। तो वो कह रहा कि नहीं हमसे 8,000 10,000 रुपया लगेगा इसमें। बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर गांव-गांव में सर्वे कार्य जारी है। जगह जगह सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ भी नज़र आ रही है। अभी हम कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड अंतर्गत कुरुम हाट में हैं। यहाँ पे बिझारा पंचायत के अंतर्गत ग्रामीणों का ये कहना है कि उनसे ज़मीन सर्वेक्षण के नाम पे कुछ पैसे भी अवैध तरीके से मांगे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रज्जाक। क्या परेशानी है? परेशानी यही में हम कागज इसको दिए हैं। हम पूछे जब हमारा मेडिसिन नहीं हुआ है, मेडिसिन होगा? तो बोले हाँ मेडिसिन हो जाएगा। तो कागज उसको ले जाके दिए। आज 15 जो हो गया, आज ये आए तो बोले कागज तो नहीं मिल रहा है, कहाँ रखे हैं कहाँ है नहीं है। किसको दिए थे? किसको दिए? कर्मचारी को। हाँ तब हम बैठ के रहे भाई इधर आकर के, तब वो कागज खोजते खोजते तब पाया। हम फिर भागी हैं कि क्या करते हैं कागज हमारा क्या हुआ। बोले आप है कागज में। तो हमको कहा बोले ये मेडिसिन नहीं होगा। हमने कहा है बोले इसको बोले वंशावली जाकर बना लीजिए। वंशावली आपने नहीं बनाया? नहीं। अच्छा। बोले वंशावली जाकर कहीं से 6,000 और क्या कहा हो? और नहीं कोई बात बोली, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं मांगा। अच्छा। वही हमको दिया। हम यहाँ पूछते हैं कि कैसे कैसे बनाना आपका वंशावली। तो कोई कहता है बोले जो बेचने वाला ज़मीन है, जो जिसके पास लिए हो उसका विचार विधि का नाम लेना करना होगा। वंशावली बनाएगा? वंशावली बनाएगा। जी मेरा नाम MD नूर आहद, माहीनगर शिकारपुर पंचायत के। जी क्या परेशानी? परेशानी ये है सर कि 27 तारीख 7वां महीना 2024 को हमने मतलब कि गए थे CO के पास। वहाँ जाने होने के बाद तो अमीन साहब को बोले कि सर मतलब कि हमको ट्रस्ट पेपर बनाना है। तो बोले ठीक है। तो उस दिन आया। आने के बाद आज मतलब कि 2 महीना हो गया है। तो इसके बीच में हम पूछे फिर कि क्या सर क्या हुआ, कि आप तो कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब कि अब तक एक मतलब कि रिपोर्ट देने में आपको उतना काफ़ी समय लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा करते करते हमने मतलब कि CO साहब को लगभग हम 2-3 बार हम मतलब की सूचना दिए। तो CO साहब बोल रहे हैं कि उसको फिर खबर किया कि भाई ऐसा क्यों करते हो, सोनू जी के साथ गलत होता है और मतलब कि मेरे पास शिकायत नहीं आना चाहिए। जी ऐसा हो जाने होने के बाद फिर मतलब कि आज हम आने के कुरुम आने का मेरा समय नहीं था। दरअसल हम काम कर रहे थे। तो हमको फ़ोन किया मनीष जी की जी आप आइए, आपका मतलब कि रिपोर्ट बना करके पूरा कंप्लीट अप टू डेट करके रखे हैं। कौन फ़ोन किया आपको? जी अमीन फ़ोन किया? हाँ अमीन फ़ोन किया था, मनीष कुमार जी। हाँ। वही फ़ोन किया था कि आप आइए कुरुम आइए। आने के बाद लगभग 2-3 घंटा से बैठे रहे। फिर चला गया, कोई आदमी लेके चला गया उधर। तो उसके बीच में फिर बोले सर रुकिए ना। उसके बाद कभी हमको बुलाता है कि पंचायत के बैक साइड में आओ, पीछे आओ, आगे आओ, ऐसा करते करते फिर बोला कि चलो अंदर चलो। अंदर गए। अंदर जाने होने के बाद हम बोले क्या सर मेरा काम तो कीजिए ना। तो बोलता है क्या कि मेरा वाला पूरा कीजिए, मेरा वाला पैसा हमको दीजिए, उसके बाद ही आपका हो पाएंगे। तो आप बताइए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की जैसा इंसान को ऐसा कर सकता है तो आम पब्लिक को क्या करेगा भाई? कितना आपसे डिमांड किया? हमसे 8,000 रुपये डिमांड किया है। कितना काम के लिए? क्या काम है? उसमें मतलब कि एक है आपका मोटेशन वाला मैटर ट्रस्ट पेपर के लिए, और एक मतलब खतियानी ज़मीन है उसका मतलब कि क्या है कि वही ट्रस्ट पेपर उसका भी बनाने के लिए कि उसका ट्रस्ट पेपर लगेगा, उसके बाद ही मतलब कि रसीद कटा जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएंगे। ऐसा हो जाने होने के बाद तो आज हमको टाइम दिया, हम लोग गए। जाने होने के बाद हम लोगों की बातों पर कोई भी सुनवाई नहीं करता, जबकि टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, पेपर ऊपर लेके आया। जब उसको हम पैसा नहीं दिए तो हमको बोलता और पेपर आपको नहीं मिलेगा, आपको जो करना है कीजिए। इसी बात पर हम लोग भी बात किए। आज हुआ, आज की ये बात हुई। आज जितना भी जो करता आप बताइए कि एक वो ट्रस्ट पेपर बनवाने के लिए
मतलब कि कभी किसी के बाद 6,000, किसी के बाद 4,000। अरे जो प्राइवेट हमें जो काम करता है वो तो गवर्नमेंट भी करता है ना, लेकिन उसमें क्या है कि मतलब कि गवर्नमेंट हमें उसमें मारा जाता है और सिग्नेचर करता है। रिश्वत मांग रहा था? जी हमसे पैसा मांग रहा था सर, 8,000 रुपये हमसे डिमांड किया है। क्या नाम है? अब्दुल बारी के क्या परेशानी है? उसको कहे जो भागता जना मैं ये अमीन साहब को वह कर्मचारी को बोले नहीं जाना है। वो चकवाल टोली में जो है मांझी के दरिया किनारे में वो रोड करके घूम करके चला गया है। हमारा काम पर ध्यान नहीं लगा है। हम घूम करके बदलना इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा। क्या था पुलिस? हमको काम करना है। ये ज़मीन खतियानी ज़मीन है, हमको ये जमात फटाना है। हमको क्या करना है? जमात फटाना है पार्टी से, क्या होता है? अलग करना है, अलग हमको रसीद करना है। हाँ तो बोले नहीं, वो सारे पार्टी को बुला करके लाइए तब जमात फटेगा। अच्छा, हाँ तो ऐसे कहे हैं तो बोले नहीं, बोले हम नहीं रहेंगे, हम चला जाएंगे। पूछते हैं तो जाइएगा नहीं, बोले नहीं वो सर नाजिरपुर में नहीं जाएंगे। अच्छा, वहाँ से घूम करके आया है शिकारपुर महीनेगर। वहाँ से गाड़ी पर चढ़ करके बस बांध के नीचे में घूम करके यहीं आया है। तो आप उसके बाद किससे मिले? उससे कर्मचारी से मिले? हाँ, कर्मचारी क्या बोला? वो कर्मचारी बोला जी हाँ जाएंगे नाजिरपुर, तो आज नहीं जा सकेंगे। अच्छा, हाँ तो आप कितने दिन से दौड़ रहे हैं? 2 दिन से दौड़ रहे हैं। तो फिर क्या कह रहा है? वो कहते जाएंगे भागता जना में, अभी नहीं जाएंगे, फुर्सत नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये कि ज़मीन जो खरीदे हम तो उसको मुटेशन में दिए तो वो बोला कि 2.5 महीना लगेगा। तो हमसे वो 3,000 रुपया उस टाइम ले लिया। 3,000 रुपया लेने के बाद जब 2.5 महीना हुआ तो उसको हम बोले कि भैया मुटेशन कहाँ हुआ, पूरा हमको कागज़ दीजिए। तो बोला कि देंगे, बोले आ गया है मुटेशन में। जब ऑनलाइन में हम कागज़ जब डाले तो कहीं कुछ नहीं, कागज़ कहीं नहीं दिखाया था। कागज़ अपने पास रख दिया। वो रुपया हमारा परसल का चल गया, मुटेशन नहीं हुआ, ज़मीन आजकल करते रह गया। उसके बाद अभी जो हम फिर वो कागज़ के लिए अभी ज़मीन जो मुटेशन करने लगे बोले तो अभी बोलता है कि बोले कानून चेंज हो गया है, अभी बोले वंशावली बनाना होगा। उसके बाद आपको हाँ उसके बाद परिमार्जन करना होगा। उसके बाद बोले मुटेशन में होगा। फिर बोले क्या सरकारी नक्शा बनाना होगा। तो हमसे अभी सरकारी नक्शा का फिर पैसा लिया है वो, तो लगभग 3 कर्मचारी लिया। जो पैसा जो लिया तो कितना, तो बोले 3,000 रुपया लगेगा। तो हम क्या कहें कि 2,000 रुपया लीजिए, रखिए, अब जब कागज़ दीजिएगा तो 1,000 रुपया आप ले लीजिएगा। 3 हफ्ता से हमको दौड़ाता है कागज़। आज भी आए तो आज उसको बोलता कि आज नहीं आया, ब्लॉक में कागज़ छोड़ के आए। तो वो भी सही, चलो हम जैसे आप कहेंगे वैसे आप मानेंगे ना। उसके बाद क्या हुआ कि वो क्या वाला पीछे जो ज़मीन अभी फिर पीछे से हम खरीदे, तो वो ज़मीन जो खरीदे 10 डिसमिल 15 डिसमिल, तो वो ज़मीन तो मुटेशन में दिया, तो वो कागज़ फिर ले लिया। तो उसमें केवाला में हमको 5,000 रुपया लिया। वो क्या उसके तरफ? हाँ तो केवाला अभी लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया। तो 2 महीना टाइम दिया था। आज उसको बोले कि वो मुटेशन पहला वाला जो कागज़ था तो वो मुटेशन करके तो आया है, बोले हाँ वहाँ से आ गया है। अब सर डायरेक्ट बोले वीडियो से बोले साइन होगा, आपको कागज़ दे देंगे, मुटेशन हो गया है, लाइन में लग गया है। तो वो भी सही, ये मुटेशन के लिए देने के लिए चाहते तो ऐसे नखरा कर लगे लोग। इसका 2,000 रुपया लिया, वही अमीन फीस 2,000 रुपया लिया। अभी फिर पेपर के लिए? हाँ अभी फिर बोलता है क्या परिमार्जन करना होगा। तो ये सब अभी हमको नहीं पता, सिर्फ उसी ने बोला था परिमार्जन करने के लिए बोले 3,000 रुपया और भी लगेगा। ये सब जो पैसा 3,000 या 5,000 से पहले लिया, तो ये सब क्या? वो सब पैसा 5,000 लिया तो वो मुटेशन में ले गया है। वो क्या ये रिश्वत था क्या? नहीं, वो ज़मीन हम जो या ज़मीन को फीस लगता है क्या सरकारी? हाँ वो बोला कि ये ज़मीन नहीं, वो ज़मीन ठीक है, एक नाम से था। ये तो लिए बाप का जो ज़मीन खरीदे तो उसका बाप माँ मर गया था, पति और पत्नी दोनों मर गया था। उसका बच्चा से 4 बेटी 4 लड़का, सभी से हम रजिस्ट्री करके तब लिए हैं। तो ये ज़मीन के लिए अब बोलता है ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं है ज़मीन में, सब सही है। किसी को दिखाते हैं ज़मीन फड़े से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोग धांधली करता है कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है, सबसे पैसा मांगता है। ये पैसा क्या? हाँ मतलब ये पैसा को क्या मतलब रिश्वत है क्या? वो बोलता है कि परिमार्जन करना होगा। उसके बाद किस रूप में मांगता है वो? पैसा किस रूप में मांग रहा है? नक्शा बनाने का 3,000 रुपया मांगता है, परिमार्जन का 3,000 रुपया मांगता है। सरकारी फीस है नक्शा बनाने का उतना? हाँ रिश्वत के नहीं, रिश्वत क्या है? बोले रिश्वत के तौर पर वो बोला कि हम सरकारी इस अमीन से बनाना होगा, 3,000 रुपया लगेगा।
तो हम बोले कि रिश्वत में है कि ऐसे कुछ नहीं होते हैं आप? क्या दे रहे हैं आपको सरकार? वो कागज़ बनाने के लिए मांगा। अच्छा, कागज़ बनाने के लिए मांगा। मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम, कहाँ घर है? घर सोबनपुर, पंचायत बिजहरा। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? परेशानी है वही सर्वे ज़मीन का सुधार के लिए जो कागज़ हम जमा किए थे, तो प्राइवेट कंप्यूटर में हम जो है परिमार्जन करके लाए थे 6 केवाला, है कि नहीं। तो यहाँ आकर के दिखाए तो 3 केवाला को वो छांट दिए कि 3 केवाला का जो है वो ये नक्शा बना के लाइए, और 3 केवाला हम देखेंगे, ले जाते हैं साथ में, देखने के बाद हम बताएंगे आपको। तो हम लोग घर चले गए, दूसरा सप्ताह आए तो वहाँ से भेंट किए कर्मचारी साहब से। तो कर्मचारी साहब ने कहा कि नहीं, इससे पहले देने के बाद 2 दिन बाद हमको फ़ोन करते हैं वो 9 बजे रात। अच्छा। कि आपका नाम क्या है, महबूब साहब है क्या? बोले जी सर, आप कर्मचारी साहब बोल रहे हैं? बोले हाँ, कि आप 3 केवाला जो है जमा किए थे, लिए थे हम, और बोले भी थे कि हो जाएगा, लेकिन नहीं, गलत हो गया है परिमार्जन, है नहीं। तो क्या करना होगा तब सर? तब आइएगा, तब आपको जो है खुलासा बताएंगे। तो दूसरा सप्ताह फिर आए यहाँ, आने के बाद उससे भेंट किए तो यहाँ खोजते हैं, आप वो अपने पास रखे नहीं हैं, आप कहाँ रखे हैं, तीनों कॉपी खोजते तब मिला जा कर के। उसको लेके गए कर्मचारी के पास, कर्मचारी ने दिखाए, कहा कि नहीं, ये नहीं हुआ, हम लिख देते हैं, इसमें जो है ट्रेस करके लाना होगा नक्शा का। हम उस दिन तो बोले थे नहीं यार, तो बोले नहीं, ट्रेस करना ज़रूरी है। हमने ठीक है तब दे दीजिए। गए, और उस दिन लेकिन बोला नहीं कि सरकारी अमीन से कराना है या प्राइवेट अमीन से कराना है, ये बात बोले नहीं। तो हम जो है प्राइवेट वाला गांव का है, बहुत अच्छा अमीन है, उससे जो है ट्रेस करा करके आज हम जमा करने के लिए आए थे। यहाँ जो देखा है तो कहता है कि नहीं, ये ट्रेस नहीं होगा, सरकारी अमीन का चाहिए। हम जो सरकारी, हम तो उस दिन तो बोले नहीं आप, तो बोले नहीं, सरकारी अमीन का ज़रूरी है। पिछला हफ्ता जो आप आए थे तब भी तो यही बात बोल रहे थे? जी। तो पिछला हफ्ता आपका क्या यही बात बोल रहा था, आज भी वही चीज़ बोल रहा है? आज भी वही बात। अच्छा, तो फिर आपने उसको क्या बताया? उसके बाद जो है वो 3 कॉपी जो दिए थे, थोड़ा कुछ काम किया है, कुछ जो है वही रख दिया है ज्यों का तीन। तो कॉपी निकाले। परेशानी हो गया आपको? जी, अभी क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि कुल मिला के कोई काम नहीं हो रहा है। अब वो समझिए कि नहीं के बराबर है वो। तो फिर 3 कॉपी हम ज़बरदस्ती उनके मुंशी को थमा दिए हैं कि जब पैसा आप लिए हैं काम कराने के लिए 4,000 लिया था 3 कॉपी का। 3 कॉपी का हाँ, 4,000 और मांग रहे थे। हम नहीं देंगे, देना करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। बोले अच्छा ठीक है। 4,000 आपसे ले लिया, तो वो पैसा क्या चीज़ बोल के लिया? क्या बोल के लिया? काम करने के लिए रिश्वत, घूस, जो भी कहिए। हाँ, वैसे सरकारी तौर पर जो है किसी को पैसा लेने का हुक्म तो है नहीं, लेकिन वो घूस का करके लिए कि पैसा दीजिएगा तो काम होगा जल्दी, और नहीं कि दीजिएगा तो काम जल्दी नहीं होगा, पड़ा हुआ रहेगा। आपका काम हो गया? काम नहीं हुआ है अभी। फिर भी नहीं हुआ? आज जो आए फिर तो वो कॉपी निकाल के हमको दिखा रहे हैं, कहा कि इसका जो है खतियानी ज़मीन जो है उससे हम इस शरीकदार से खरीद लिए थे। तो पैसा किसके हाथ में दिए थे आप? मुंशी के हाथ में। कर्मचारी का मुंशी? हाँ, वही लोग लेता है पैसा, कर्मचारी साहब नहीं लेते, अपने हाथ में नहीं। अब इधर में वो लास्ट में हिसाब किताब करके वो लोग सब कुछ करके भाग जाता है। कंपनी में जाए देगा सब मिला। हाँ, तो अपना मुंशी रखा है। जी। तब आज क्या बोलते हैं कि नहीं, ये खतियानी जो आपका जो है ये परिमार्जन क्या हुआ दिए हैं, तो इसमें केवाला लगेगा। फिर केवाला का जो है जेरॉक्स करा के उसमें साटे, तब जाकर के फिर जमा किए। तो ले नहीं रहे थे, लेकिन दिए, ले लिया।
उसके बाद ये तीनों को भी ट्रेस वाला रह गया। अमीन साहब जो आए तो अमीन साहब को कहे कि देखिए ऐसे ऐसे जो है प्राइवेट अमीन साहब से जो है हम लोग कर लिए हैं ट्रेस, तो आप इसमें साइन कर दिए। अमीन पहले से बोले नहीं कर्मचारी साहब, और अभी जो है अचानक हम फिर आपसे अगर रब्ता करते हैं तो आपको जाना होगा वहाँ प्लॉट में। बोले हाँ हमको जाना होगा। तो हम मैंने थोड़ा सा गर्म होकर के कहे कि नहीं आप लोग तो जाइएगा नहीं, ये सब पैसा लेने का फेरा है। नहीं ये धूप में आप जाइएगा, एक दिन में एक केवाला का काम कीजिएगा, एक दिन में ट्रेस कीजिएगा। यहाँ लाखों आदमी है तो लाखों आदमी का काम आप कैसे निपटाइएगा? तो कुछ नहीं बोले। बोले हम जा रहे हैं थोड़ा बिजारा, वहाँ से आ रहे हैं घंटा में और साइन कर देंगे, लेकिन आए नहीं वो। हम लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में, अभी तक नहीं आए हैं। हम लोग का कागज लेके बैठे हुए। अच्छा, तो वो जो मुंशी था क्या आधिकारिक मुंशी था या फिर कोई तो जो पैसा लिया था सरकारी मुंशी है? नहीं, सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, प्राइवेट यही का है, लोकल का है। हम मेरा नाम है खगेंद्र प्रसाद यादव। कहाँ घर है? हमारा घर है कुर्म समनपुर। अच्छा, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है कि एक केवाला मोटेशन करने के लिए हमने कर्मचारी के पास गए, तो कर्मचारी कह रहा है हमको कि इसको क्या कहता है कि परिमार्जन करना होगा। तो परिमार्जन का क्या करना होगा नहीं करना होगा तो हमको बताइए आप। एक क्या मोटेशन करने के लिए आपको तो आप ही कर दीजिए। तो वो कह रहा है कि नहीं हमसे 8,000 10,000 रुपया लगेगा इसमें। वो नहीं मांग रहा है, उसका जो कार्यकर्ता कुत्ता सब जो वो मांग रहा है, वो अपने मुंह से नहीं मांग रहा है। दूसरे से करवाता है? हाँ, और एक केवाला में यदि अगर मेरा खेसरा नहीं है, खेसरा गलत बैठा दिया है, तो उस खेसरा को भी करने के लिए सही करने के लिए परिमार्जन करने के लिए बोलता है हमको। परिमार्जन करने के लिए हमको 2,000 रुपया मांग रहा है हमसे। ये सब पैसा क्या घूस के तौर पे? हाँ, घूस की तरफ से। कौन किसके तरफ से था? तो कौन सा आप किस काम के लिए पैसा मांग रहे थे? जैसे परिमार्जन हुआ, एक परिमार्जन के चलते मांग रहा है पैसा। अच्छा। फिर मोटेशन करने के लिए 8,000 10,000 रुपया करके मांग रहा है वो लोग। अभी तो हम रिटर्न कर लिए उससे केवला। हम के नहीं, हम जो के रजिस्ट्री कर चुके हैं, तो अब जो ये बैठेगा उसी टाइम हम करेंगे, रख के हम रख देंगे, वापस कर लिए उसको। 3,000 तो हम बोलबो किए थे, हमने अपना मुंह से 3,000 सकार भी लिए थे कि 3,000 रुपया आपको दे देंगे, करके लाके हमको दे दीजिए। लेकिन वो नहीं, बोला कि नहीं हम 8,000 से कम नहीं लेंगे। तो हम रिटर्न कर लिए। जैसे एक केवाला में मेरा जैसे खगेंद्र प्रसाद नाम लिखा है, केवाला में खगेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है, आधार कार्ड में खगेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है। ऑनलाइन में हम रसीद काटने के लिए जाते हैं, रसीद जैसे कि 2019 का रसीद हम काटे हैं, ऑनलाइन में काटने के लिए जाते हैं तो वहाँ 14 तक रुपया हमारा सरकार के घर में बता रहा है। सरकार का घर में बता रहा है। तो वो रुपया भी बोले परिमार्जन करना होगा, उसमें 2,000 रुपया लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वारिस है, कहाँ घर है? समनपुर। अच्छा, क्या परेशानी है? परेशानी यही था, एक खतियानी ज़मीन लेके आए थे हम, तो उसमें नाम गड़बड़ था। नाम पहले रसीद जो कटाए थे उसमें सही है, खतियान में भी ठीक है, और वही रसीद लेके आए तो यहाँ जो है तो नाम गड़बड़ था। तो वही नाम सुधार करने के लिए उसको बोले, तो बोला कि परिमार्जिन करना होगा। तो ऑनलाइन तो कर लिए परिमार्जिन, जो ऑनलाइन में होता है वो करके लेके आए इसके पास। तो कर्मचारी को जो बोले, तो कर्मचारी क्या बोला कि ठीक है, और आप पेपर परिमार्जिन कर दिए, आपका हो गया काम। तो हम कैसे काम हो गया? वो तो बोला जिससे परिमार्जिन कराया हम, तो वो तो बोला कि जाके आप जमा कर दीजिए पेपर, कर्मचारी को जमा दीजिए तभी आपका काम होगा। तो कर्मचारी को जमा करने आए तो हमको पैसा वैसा लेगा, तो बोलता कि अरे 150 खुशियाँ ना दे देना। यहाँ आए तो हमसे मतलब 2500 रुपये लिया, 3,000 मांग रहा था, तो ज़बरदस्ती 2500 रुपये दिए उसको। किसको दिया? वो मुंशी को दिए, कर्मचारी सादेब को। हाँ, सादेब को। कर्मचारी का मुंशी को? हाँ, मुंशी को। वो प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। हाँ, प्राइवेट से। हाँ, अभी जो भी है उसी का कर्मचारी का मुंशी है वो। तो वो पैसा लिया, उसके बाद जमा दिए उसको। 25 दिन हो गया, हमको बोला 15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। आज भी हम उसी काम से आए थे, नहीं हुआ है। फिर एक तो हुआ तो 15 दिन हुआ, 15 दिन पहले जमा दिए है, तो उसका भी वही परिमार्जिन कराए हैं। तो वो ज़मीन केवाला वाला ज़मीन है।
तो उसका भी परिमार्जन कराएं। तो वैसे ही है, उसमें नाम गड़बड़, नाम एक आदमी का नाम है, 5 आदमी का नाम था तो एक ही आदमी का नाम है, 4 आदमी का नाम गायब है। बाकी पहले का रसीद में ठीक है, पहले का केवाला भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खाली अभी नाम का गड़बड़ी की वजह से भले परिमार्जन करना होगा। तो उसको ऑनलाइन नहीं कराया, हम ऐसे ही दिए परिमार्जन करने के लिए। तो वो बोल रहा है कि केवाला का 2000 लगेगा, खतियानी ज़मीन है तो उसका 3000 रुपये लगेगा। तो वो 2000 जमा लिया, मेरे से 4500 रुपये लिया है वो। 2 केवाला, एक खतियानी एक केवाला का। पैसा क्या घूस के तौर पर है क्या? ये अब जो है, अगर सरकारी कर्मचारी को अगर पैसा लेना जायज़ नहीं है, नहीं लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से घूस हुआ ये। अगर हमको मालूम नहीं है कि पैसा नहीं लेना चाहिए, तो अगर वो हिसाब से जोड़ के देखिएगा, ये घूस कहिए जो भी कहिए, इसको उस हिसाब से पैसा लिया है वो। और उसमें भी कम नहीं होगा, कम होगा, कम दीजिएगा तो काम नहीं होगा आपका। ये बात हुई। ऐसा होता है क्या? हाँ, हर किसी से लेता है, मतलब जो नहीं देता है तो पेपर लेके घर जाता है, वो उसका काम होता ही नहीं है। अभी पेपर जमा लेने के बाद भी काम नहीं हुआ है जी। बिजारा पंचायत का है? हाँ, ये बिजारा पंचायत का है, और एक बिजारा पंचायत का, एक शिकारपुर पंचायत का, 2 काम था मेरा।